अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रत्यार्पण एक्स्ट्राडिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इसका संबंध असाइलम से, शरण की कानून व्यवस्था से, ह्यूमन राइट से और भी कई प्रोविजंस के साथ इसका संबंध पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम प्रायः देखते हैं कि जब किसी देश से कोई सो कॉल्ड या कथित अपराधी भागता है, जैसे भारत से नीरव मोदी जी हों या हमारे और कई इस तरह के व्यक्ति विजय माल्या जी हों जो भागे हैं और ब्रिटेन में शरण ली है, तो उनको वापस लाना फिर बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। उनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, शायद वो सिंसियर नहीं है उस कार्य के लिए, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें एक्स्ट्राडिशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो एक्स्ट्राडिशन की व्यवस्था है, उसमें देशों के बीच में एक्स्ट्राडिशन की संधि होना बड़ा ज़रूरी है अगर हमने किसी अपराधी को वापस लाना है। और एक्स्ट्राडिशन की संधि मूलतः दो तरह की होती है। एक जिसमें एक लिस्ट दी होती है कि लिस्ट एक्स्ट्राडिशन, इसमें लिस्ट दी होती है कि भाई ये अपराध अगर कोई अपराधी आपके देश में करता है, हमारे देश में करता है, तो हम उनको एक्सचेंज करेंगे। और दूसरी होती है ड्यूल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट, ड्यूल क्रिमिनलिटी एक्स्ट्राडिशन। इसका मतलब ये है कि किसी अपराधी ने एक ऐसा अपराध दूसरे देश में किया है जिसको कि हमारे देश में भी अपराध माना जाता है और उसकी सज़ा लगभग सेम है। कुछ इस तरह की व्यवस्था दूसरे में होती है। तो इन आधारों पर हम दो देश आपस में एक्स्ट्राडिशन करते हैं। तीसरी बात जो इसमें सबसे बड़ा बाधा करती है, जो उसका मार्ग में जो आती है, वो है ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट। जब से ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट आया है, उसके पश्चात जिस देश की टेरिटरी में कोई आदमी चला जाता है और वो उसके शरण में है, उसके शरण में ना सही तो उसके जुरिडिक्शन में है, तो ऐसे में जब कोई दूसरा देश उसे वापस मांगता है तो वो देश यह अधिकार रखता है कि वो देखें जब इस व्यक्ति को वापस ले आया जाएगा तो क्या इसके साथ न्याय होगा उस देश में, क्या उस देश की न्याय प्रणाली इसके साथ न्याय कर सकती है, क्या कहीं इस व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा। और इंटरनेशनल लॉ का जो जस्ट कोजन है, जो प्रिएम्पटरी नॉर्म्स है, जिसको मूलतः स्वीकार किया जाता है, वो ये है कि अगर कोई देश में कोई व्यक्ति आ जाता है और दूसरा देश उसे चाहता है तो उसे वापस किया जाएगा। अगर नहीं करना है तो कुछ रियल वैलिड रीज़न हो आपके सामने, जैसे कि एक है कि पॉलिटिकल डिसिडेंट है जो कि अपने देश से की सरकार से सहमत नहीं है, उससे उसका वैचारिक मतभेद है, उसको कभी भी आप वापस एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते, अन्यथा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा। हाँ, यदि कोई अपराधी है तो उसके अपराध के विषय में चर्चा करके उसको वापस किया जा सकता है, पर उसमें भी देखना पड़ता है कि वहाँ उसे ड्यू प्रोसेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन में कैपिटल पनिशमेंट्स पे बैन है बहुत ज़्यादा, इसलिए अगर वहाँ से आप किसी अपराधी को बुलाते हैं और उसको आपके देश में कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था है तो वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बाधा आती है। कई बार अमेरिका के स्टेट्स से अमेरिका की सरकार को दरख्वास्त गई और तब कनाडा से या किसी यूके या किसी देश से ऐसे लोगों को लाया गया जिनको सज़ा होनी थी, पर उसके लिए उसकी एश्योरेंस देनी पड़ी कि अमेरिका का वो स्टेट उन्हें लीगली मौत नहीं दे सकता, उन्हें बड़े से बड़ा उम्र कैद दी जा सकती। तो इस तरह से जब हम एक्स्ट्राडिशन करते हैं तो कई समस्याएं आती हैं और इसमें तीन पार्टीज है। वो देश जो उस अपराधी, सो कॉल्ड अपराधी को चाहता है, उसको पकड़कर उस पर न्याय करना चाहता है। दूसरा, वो देश जिसकी शरण स्थली पे वे व्यक्ति गया है। और तीसरा, उस व्यक्ति का जिसको बुलाया जा रहा है, जिसे वापस लिया जा रहा है, उसका एज ए ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट, उसके अधिकार। इन तीनों व्यवस्थाओं के बीच से निकलकर एक्सट्रेडिशन चलता है। और डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जहाँ पर ह्यूमन राइट के नॉर्म्स हैं, जहाँ पर फेयर ट्रायल्स की इच्छा है, वहाँ पर फिर इतनी जल्दी आप एक्सट्रेडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि विजय माल्या के पास या किसी और के पास बार बार अलग अलग बेसिस पे कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने का और अपने प्रत्यार्पण को रोकने का अवसर प्राप्त रहता है। जबकि आप देखेंगे अक्सर एक्सट्रेडिशन
से बचने के लिए ऐसे जो सो कॉल्ड अपराधी हैं वो डेमोक्रेटिक और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रेस लगाते हैं, ना कि तानाशाही देशों में जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तानाशाही देशों में उनका एक्स्ट्राडिशन करना ज़्यादा सरल होगा दूसरी गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए वो अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज में रेस लगाते हैं। कुछ इस तरह की व्यवस्था हमारे एक्स्ट्राडिशन की इंटरनेशनल लॉ में पाई जाती है। कई फेमस केसेस हैं, अगर हम उसको पढ़ के देखें तो और भी बेटर हमें ये क्लियर हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा जूलियन असांजे का जो केस चल रहा है विकीलीक्स वाले, इस तरह से अमेरिका उनको प्राप्त करना चाहता है और किस तरह से वे फंसे हुए हैं। पहले वे साउथ लैटिन अमेरिका में भाग गए थे किसी छोटे से देश में, फिर वहाँ से वो पहुँचकर यूके आ गए हैं और यूके में अभी भी हैं, हालांकि उनको भेजने की बातें चल रही है, अब आगे क्या है। तो अगर हम जूलियन असांज का केस भी देखें आप, जो कि विकीलीक के फेमस ऑस्ट्रेलियन वो डायरेक्टर थे या उसके जो मतलब उसके प्रोड्यूसर थे, तो उससे भी हमें एक्स्ट्राडिशन को समझने में बड़ी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।